नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर, जहां हम बात करते हैं नॉलेज, मोटिवेशन और सेल्फ ग्रोथ की। आज हम एक ऐसी किताब की समरी लेकर आए हैं जो आपकी सोच बदल सकती है। क्या आप कभी सोचते हैं कि आपको सफलता तभी मिलेगी जब सब कुछ परफेक्ट होगा? अगर हाँ, तो ये बुक आपके लिए एक आई ओपनर होगी। स्टार्ट वेयर यू आर ये बुक सिखाती है कि परफेक्ट मोमेंट का इंतजार मत करो, जो भी है जहां भी हो वहीं से शुरू करो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस लाइफ चेंजिंग किताब की समरी। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आपको मिलने वाले हैं कुछ ऐसे गोल्डन लेसन्स जो आपकी लाइफ बदल सकते हैं। बदलाव या चेंज का मतलब सिर्फ अपनी डेली आदतों को बदलना नहीं है। आप जैसा महसूस करते हैं, जैसा सोचते हैं, ये बदलाव, ये चेंज इनके बारे में है। कोई भी बदलाव लाना मुश्किल होता है, इसलिए ये समरी दुनिया को देखने का एक नया नजरिया सिखाने वाली है। दोस्तों, खुद में बदलाव लाकर आप एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। इसके लिए आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि जिंदगी की लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं। आप दूसरों से जुड़े हुए हैं और वो भी आपसे जुड़े हुए हैं। ये समरी आपको सिखाएंगी कि कैसे खुद से प्यार करें, जिंदगी से प्यार करें और अपने आसपास के सभी लोगों को प्यार भेजें। ये समरी आपको सिखाएंगी कि बदलाव के लिए हमारे अंदर जो डर है और लोगों के नजदीक जाने की जो हिचक है, उन्हें कैसे दूर किया जाए। ये समरी हर बात के लिए आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार और ज्यादा ग्रेटफुल यानी आभारी बनाने में भी हेल्प करेगी। इस समरी से आप जो लेसन सीखेंगे उसकी प्रैक्टिस करके आप आगे बढ़ पाएंगे और अपने दोस्तों और फैमिली को इंस्पायर कर पाएंगे। दोस्तों, हम सब किसी न किसी तरह से कनेक्टेड हैं। इमेजिन कीजिए कि अगर कोई शख्स अमेरिका की किसी नदी में कुछ करता है तो ये उन सभी लोगों पर असर डालेगा जिनकी जिंदगी इस नदी से किसी न किसी तरह से जुड़ी हुई है, भले ही वो किसी दूसरे देश में रह रहे हो। आप जो करते हैं उसका असर दूसरों पर भी पड़ता है। ठीक उसी तरह दूसरे जो भी करते हैं उसका असर आप पर भी पड़ेगा। आपको हमेशा खुद के लिए प्यार और रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। जब आप खुद को वैल्यू देते हैं और अपना ख्याल रखते हैं, तभी आप दूसरों की देखभाल कर सकते हैं। अगर आप हमेशा गुस्से में रहते हैं तो आप खुद को और अपने आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आप दुनिया को बदलने में अपना योगदान देना चाहते हैं तो आप जहां है वहीं से इस काम को शुरू कर सकते हैं। इसकी शुरुआत करने के लिए आपको वो सब बदलना होगा जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे कि अगर आप गुस्सा करते हैं, दुखी हैं, परेशान हैं या फिर गलत आदतों में पड़े, तो फिर इन सब को बदलने के लिए अपनी एनर्जी को फोकस कीजिए और एक नई शुरुआत कीजिए। टोंगलिन आर्ट की प्रैक्टिस करके आप अपनी बुरी आदतों को बदल सकते हैं। टोंगलिन भेजने और लेने की एक प्रैक्टिस है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके मन में बुरे विचार या भावनाएं हैं तो आपको उन पर जीत हासिल करनी होगी। ऐसे में गहरी सांस लेने की कोशिश कीजिए और उन सभी लोगों के साथ कनेक्ट कीजिए जिनमें आप ही की तरह बुरे विचार हैं। दूसरी ओर, अगर आप पॉजिटिव महसूस करते हैं तो सांस के साथ इसे बाहर निकालिए और इन पॉजिटिव फीलिंग्स को अपने आसपास के सभी लोगों को भेजिए। आइए मिलारेपा का एक एग्जाम्पल देखते हैं, जो बौद्ध धर्म के महान हीरो थे। मिलारेपा एक अनोखे शख्स थे जो औरों से दूर गुफाओं में अकेले रहना पसंद करते थे। उनमें अपने धर्म का पालन करने और सालों तक ध्यान करने की मजबूत इच्छा शक्ति थी। भले ही इसके लिए उन्हें सिर्फ प्रकृति से मिल रही चीजों पर डिपेंड रहना पड़े, फिर भी वो इसके लिए तैयार थे। इसलिए उन्होंने गुफा में रहना चुना। एक रात जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करने के बाद मिलारेपा अपनी गुफा में लौटे तो वहाँ कई राक्षस बैठे थे। ये राक्षस उनकी गुफा पर अपना कब्जा करने आए थे। वे उनका खाना खा रहे थे, उनकी किताबों के साथ खेल रहे थे, यहाँ तक कि उनके बिस्तर पर सोए हुए भी थे। मिलारेपा जानते थे कि ये राक्षस उनके अंदर की बुराई थे। वो उन्हें देख पा रहे थे, हालांकि वो जानते थे कि वे कौन हैं। फिर भी वो नहीं जानते थे कि उनसे कैसे निपटा जाए। सबसे पहले उन्होंने उनसे बात की। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि वो सभी उनका ही एक हिस्सा है और वे आपस में जुड़े हुए हैं। फिर भी राक्षसों ने वहाँ से जाने से इनकार कर दिया। तब मिलारेपा को गुस्सा आया। वो उन पर चिल्लाए और उन्होंने अपनी गुफा छोड़ने के लिए कहा, लेकिन राक्षस सिर्फ उन पर हंसते रहे। इसलिए मिलारेपा ने हार मान ली और राक्षसों से कहा कि वो उनके साथ रह सकते हैं।
आखिर वे उन्हीं का हिस्सा थे, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि उन्हें उनकी मौजूदगी को मान लेना चाहिए। ऐसा करने पर एक राक्षस को छोड़कर बाकी सभी राक्षस गुफा से बाहर चले गए। ये एक राक्षस बिल्कुल नहीं जाना चाहता था और मिलारेपा को समझ नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। उनके पास लड़ने के लिए बिल्कुल ताकत नहीं बची थी, इसलिए मिलारेपा ने हार मान ली और सीधे राक्षस के नजदीक पहुंच गए। उन्होंने अपना सिर राक्षस के मुंह में डाल दिया और उसे खाने को कहा। इसके बाद वो एक राक्षस भी वहां से चला गया। आप इस कहानी से सीख सकते हैं कि जब आप अपने राक्षस को सामने लाते हैं और उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वे सभी आपकी जिंदगी से आसानी से गायब होने लगते हैं। इसलिए परेशान मत होइए और जहां है वहीं से नई शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे आप एक एक के बाद अपने अंदर के राक्षसों से लड़ पाएंगे और उन्हें हरा पाएंगे। बी ग्रेटफुल टू एवरीवन। दोस्तों, लाइफ में आपको हर किसी का और हर चीज का एहसान मानना चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आप हर एक शख्स से और हर सिचुएशन से कुछ ना कुछ जरूर सीख पाएंगे। आपको हर रोज कोई ना कोई नया सबक सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके लिए आपको अपने सेंस ऑर्गन यानी अपनी इंद्रियों को चौकन्ना रखना होगा। तभी आपको एहसास होगा कि आपको कौन सी बातें खुश करती है और कौन सी दुखी करती है। खुशी की वजह को पहचानने से आप हर रोज खुश रह पाएंगे और अपने दुख की वजह से खुद को बचाकर ज्यादा सुकून से रह पाएंगे। हमेशा अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीखने की कोशिश कीजिए। दूसरों से उम्मीद मत रखिए कि वो आपको सिखाएंगे या आपको उनका नजरिया बताएंगे। आपको समझदार फैसले लेने की और कीमती सबक सीखने की अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना चाहिए। आपको अपनी लाइफ को प्यार और दया के साथ जीना चाहिए। अगर दूसरे आपको भला बुरा कहते हैं तो उन पर अपनी कोई राय मत बनाइए और ना ही दुखी होइए। दोस्तों, जब भी आपको कोई दुखी करने की कोशिश करे तो आपको उसके नजरिए को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उनसे सीख लेनी चाहिए। गुरजिएफ एक महान टीचर थे जो बुद्धिमान थे। उनका घर पेरिस से ज्यादा दूर नहीं था और वो अपने घर को स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते थे। उन्होंने अपने स्टूडेंट को जो सबसे इम्पोर्टेंट लेसन पढ़ाने की कोशिश की वो था आर्ट ऑफ प्रेजेंस, यानी मौजूद रहने की कला। गुरजिएफ ने हमेशा अपने स्टूडेंट को बड़ी सोच और बड़ा नजरिया रखना सिखाया। अगर कोई स्टूडेंट प्रोफेसर बनने की इच्छा रखता तो गुरजिएफ उसे सेल्समैन बनने की प्रैक्टिस करने के लिए कहते। ऐसा करने से वो अपने स्टूडेंट को अपना मनचाहा काम न कर पाने के दौरान भी प्रेजेंट रहने के आर्ट को सिखाने की कोशिश करते। एक बार एक वाकया हुआ। दरअसल गुरजिएफ का एक स्टूडेंट बहुत ही गुस्से वाला था। वो हर वक्त गुस्से में रहता था और मुश्किल से ही किसी को झेल पाता था। यहाँ तक कि जब लोग उससे सिंपल बात भी करते थे तब भी वो गुस्सा करता और सबको परेशान करता था। एक दिन जब सभी स्टूडेंट गुरजिएफ के बताए हुए किसी काम को कर रहे थे तो उस स्टूडेंट ने अपना आपा खो दिया। गुरजिएफ ने अपने स्टूडेंट से एक मलमल के टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर अलग अलग जगह पर ले जाने के लिए कहा था। सभी स्टूडेंट्स ऐसा करने के लिए मान गए थे क्योंकि उन्हें पता था कि उनके टीचर उन्हें कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उस एक स्टूडेंट के लिए इस काम को बर्दाश्त करना नामुमकिन था, इसलिए उसने वहाँ से जाने का फैसला किया। उसके जाने के बाद सभी खुश थे क्योंकि वो अब ज्यादा पॉजिटिव महसूस कर रहे थे और उनके आसपास उन्हें परेशान करने वाला अब कोई नहीं बचा था। लेकिन जब गुरजिएफ को पता चला कि वो स्टूडेंट चला गया है तो वो उसके पीछे निकल गए। उन्होंने उस स्टूडेंट को ढूंढने में 3 दिन लगाए और उसे वापस आने के लिए मनाया। इस पर दूसरे स्टूडेंट्स हैरान हो गए। स्टूडेंट्स में से एक ने गुरजिएफ से पूछा कि वो इस तरह के स्टूडेंट को वापस क्यों ले आए। गुरजिएफ ने जवाब दिया कि वो उसे सिर्फ वापस नहीं लाए हैं बल्कि उसे वहाँ रहने के लिए पैसे भी दे रहे थे। इस महान टीचर को पता था कि ये एक्सपीरियंस इस गुस्सैल स्टूडेंट के लिए कितना कीमती है, इसलिए उन्होंने उसे सिखाने के लिए पैसे देने का फैसला किया था। गुरजिएफ के लिए ये पर्सनल प्रॉब्लम नहीं था और इसीलिए ये उनका सोचा समझा फैसला था। अगर आप अपने लाइफ में कोई सबक सीखना चाहते हैं तो आपको अपने ईगो, अपने अहंकार को छोड़ना होगा और दूसरों से लड़ने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करनी होगी। ओवरकमिंग रेजिस्टेंस। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने सीखा कि खुद में बदलाव लाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए हमें नई चीजों को आजमाने का रास्ता खुला रखना चाहिए। मुश्किलों का सामना करने पर भी हमें भागना नहीं चाहिए। इसके बजाय हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की और अपने डिसिप्लिन को बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आमतौर पर बचपन से ही हम उस बात से दूर भागना सीख लेते हैं जिससे हमें डर लगता है।
इस चैप्टर में हम उन 4 प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे जो हमें इस डर से छुटकारा पाने और अपने अंदर के राक्षसों से लड़ने में हेल्प कर सकता है। सबसे पहले आपको मेरिट जमा करने की जरूरत है। यहाँ मेरिट वो फीलिंग है जिससे आप ये मानते हैं कि पूरी दुनिया में शांति और अच्छाई है। जब आप अपने ईगो को छोड़ देते हैं तो आप दुनिया को उम्मीद के साथ देखना शुरू कर देते हैं। दूसरा, आपको अपनी बुराई को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आपने कुछ बुरा किया है तो आपको पछतावे के साथ एक नई शुरुआत करनी चाहिए और फिर वही गलती कभी न दोहराने का फैसला करना चाहिए। उस नुकसान की भरपाई के लिए आप कुछ अच्छा भी कर सकते हैं। तीसरा, आपको आपके अंदर के शैतान को खाना देना सीखना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको एक केक बेक करना चाहिए और इसे अपने उन शैतानों के लिए रखना चाहिए। हमेशा याद रखिए कि हमारे शैतान हमारे ही अंदर की बुराइयां हैं। इस केक को ऑफर करके आप उनकी मौजूदगी को खुले तरीके से मान रहे हैं। इस तरह से आप अपने अंदर के हिचक और डर को कम कर पाएंगे। चौथा, आपको अपने प्रोटेक्टर यानी बचाने वाले रक्षक को भेंट चढ़ानी चाहिए। ये रक्षक वो है जो आपकी बुद्धि और इंटेलिजेंस की रक्षा करते हैं। जब कभी आपका ध्यान जरूरी बातों से हट जाता है तो ये रक्षक आपको जगाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। इमेजिन कीजिए कि आप किसी से लड़ रहे हैं और आप बहुत गुस्से में हैं। आप दोनों ने एक दूसरे को दुख देने वाली बातें कही हैं और आप कमरे से बाहर निकलने का फैसला करते हैं। फिर आप अपनी पूरी ताकत से दरवाजा पटकते हैं और आप पहले से भी ज्यादा गुस्से में वहां से चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप दरवाजा बंद करते हैं, आपकी उंगलियां बीच में आ जाती है। इससे आपको बहुत दर्द होता है। ये एक रक्षक का ही काम है जो आपको आपके होश में वापस लाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, हो सकता है कि आपको किसी ने गुस्सा दिलाया हो, लेकिन आप इस सिचुएशन को अलग तरह से ले सकते थे। अपनी उंगली पर चोट लगने के बाद शायद आपको होश आए और आप उस शख्स पर चिल्लाने के बजाय माफी मांगे। इस एग्जाम्पल की तरह, अगर आप अपने शैतान पर जीत हासिल करना चाहते हैं तो आपको इन चारों में से किसी एक प्रिंसिपल को यूज करना चाहिए। कंपैशनेट एक्शन। दोस्तों, क्या आपने देखा और महसूस किया है कि टेक्नोलॉजी के बढ़ने की वजह से लोग एक दूसरे से अलग थलग पड़ गए हैं। अगर हम फैमिलीज को देखें तो हम पाएंगे कि हर एक शख्स अपने भाई या बहन से ज्यादा अपने फोन से कनेक्टेड है। जिंदगी जीने का असली मकसद दूसरों से जुड़ना और एक बेहतर दुनिया बनाने की कोशिश करना है। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि आप दूसरों से डरना और छिपना बंद करें। इसके लिए आपको खुद से प्यार करना सीखना होगा और खुद पर दया दिखाना होगा। जब हम खुद के लिए दयालु होते हैं तभी हम दूसरों के लिए भी दयालु हो सकते हैं। अगर हम खुद से प्यार करेंगे तभी हम दुनिया में दूसरों के लिए प्यार भेज सकते हैं। दूसरों के सामने अपना डर कम करने का एक और तरीका है दयालु बनना। दोस्तों, जब आप दूसरों के काम के पीछे की सही वजह को समझने की कोशिश करेंगे तब आप उनके दर्द को समझ पाएंगे। फिर जब भी वो कोई गलत काम कर रहे होंगे या फिर दर्द में होंगे तो आप उनकी हेल्प कर पाएंगे। हमें खुद को उनकी जगह रखकर उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह आप दूसरों से ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, जुड़ पाएंगे और उनकी हेल्प कर पाएंगे। ऑथर को एक बार एक लेटर में यह उनकी एक दोस्त ने भेजा था और इसमें गुस्सा ही गुस्सा भरा हुआ था। इसमें दुखी करने वाली बातें लिखी थी और ऑथर इसे पढ़कर पहले तो दुखी हुई, फिर उन्हें गुस्सा आया और उसका जवाब उन्होंने देने का फैसला किया। ऑथर ने इसके जवाब में उसी तरह की सख्त बातें लिखने का फैसला किया था। उन्हें एहसास था कि अगर वो ऐसा करेंगी तो उनके रिश्ते में आई दरार और भी बढ़ जाएंगी। उनके दोस्त को लगता था कि वो सब कुछ जानती है, जिसका प्रूफ ये लेटर था। जिस दिन ऑथर जवाब लिखने बैठी उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे उनका मन बदल गया। वो अकेलापन महसूस कर रही थी, वो उदास थी। इसलिए ऑथर ने महसूस किया कि शायद उनकी दोस्त भी अकेली थी जब उसने ये लेटर लिखा था। कभी कभी जब लोग दुखी होते हैं तो वो अपने आसपास के दूसरे लोगों को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऑथर ने कड़वी बातें लिखने के बजाय दया और प्यार से जवाब देने का फैसला किया। उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि भले ही उसने दिल दुखाने वाली बातें लिखी थी पर वो हमेशा उनका साथ देंगी। अगर उस दिन ऑथर का दिन खराब नहीं होता तो उन्हें अपने दोस्त का दर्द महसूस नहीं होता। दयालु होने के लिए दूसरों को समझने की जरूरत होती है और ऑथर के साथ भी ऐसा ही हुआ था। दया दिखाकर और गहरा कनेक्शन बनाकर आप दूसरों के साथ जुड़ने की कोशिश करके
उन्हें हिम्मत दे पाएंगे और उनका दिल पिघाल पाएंगे। इस दुनिया को प्यार और दया की जरूरत है, तो आइए ज्यादा से ज्यादा प्यार बांटे और अपनापन फैलाए। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन एक्शन। दोस्तों, इस चैप्टर में हम एक और तरीके के बारे में बात करेंगे जिससे आप इस दुनिया में प्यार और दया फैला सकते हैं। आप अपने काम की जिम्मेदारी लेकर दूसरों के लिए नरम दिल बन सकते हैं। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आप मैच्योर यानी समझदार होने का सबूत देते हैं। इससे आप लाइफ को भी बड़े और साफ नजरिए से देख पाएंगे। लोग हमेशा अपनी गलतियों को दूसरे पर थोपते हैं। हम मौसम को, गवर्नमेंट को, अपने पेरेंट्स और पूरी दुनिया को दोष देते हैं, पर खुद को कभी नहीं देते। दूसरों की कमजोरियों को अनदेखा कर आप ज्यादा जिम्मेदार बन सकते हैं। सबको गपशप करना पसंद होता है। जब हम दूसरों की गलतियों के बारे में बात करते हैं तो हम खुद को बड़ा महसूस करते हैं। जब आप दूसरों की कमियों पर ध्यान देना बंद करेंगे, तभी आप ज्यादा दयालु और ज्यादा जिम्मेदार बन पाएंगे। एक और तरीका है जिससे आप जिम्मेदार होने का सबूत दे सकते हैं, वो है कि आप लोगों के अंदाजे के मुताबिक न पेश आए। आमतौर पर जब हमें कोई दुखी करता है तो हम हमेशा उसके लिए बुरा चाहते हैं और हम उस शख्स को दूसरा मौका भी नहीं देते। जब कोई हमारे साथ कुछ अच्छा करता है तो हमें लगता है कि वो अच्छा है, भले ही वो असलियत में अच्छा ना हो। जिम्मेदार होने का मतलब है सभी को मौका देना और बिना जाने पहले से ही किसी नतीजे पर ना पहुंचना। मान लीजिए कि आप मार्टिन नाम के एक शख्स से मिले और आपने खुद को ऐसी सिचुएशन में पाया जहां आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं और मार्टिन के सांसों की बदबू के बारे में बात कर रहे हैं। फिर आप उसके बालों, उसकी अजीब सी हंसी और उसके दिमाग के बारे में बात करना शुरू करते हैं। मार्टिन के पीठ पीछे बात करने से आप और आपके दोस्त अच्छा महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि कम से कम आप उसके जैसे बुद्धू नहीं हैं। कभी कभी हम इस हकीकत को मानने से इनकार करते हैं कि हमें दूसरे लोगों की कमियों, उनकी गलतियों के बारे में बात करना अच्छा लगता है, जिस पर से हम कहते हैं कि हमारा मकसद उसे नुकसान पहुंचाने का नहीं था, लेकिन असल में हम गलत कर रहे हैं। हम गैर जिम्मेदार हो रहे हैं। एक और वजह है जिससे हम दूसरों की कमियां निकालना पसंद करते हैं। ये हमें महसूस कराता है कि हम बेहतर हैं। भले ही आप मार्टिन के मुंह पर बात ना करें, लेकिन आप उससे जब भी मिलेंगे आप उसके बारे में बुरा ही सोचेंगे। आप इस बारे में सोचेंगे कि आपको मार्टिन के कपड़ों की चॉइस और उसके चलन का ढंग पसंद नहीं है। आप उसके बारे में बुरा सोच रहे होंगे, फिर भी आप स्माइल करने की कोशिश करेंगे और वो आपको जब भी घूरेगा आपको उससे और भी नफरत होगी। अगर अब आप उससे दोस्ती करने की कोशिश भी करेंगे तब भी वो आपको ठंडी नजर से देखेगा। आपके पास मार्टिन के लिए सिर्फ बुरे विचार है, इसलिए हो सकता है कि आपको इस बात का एहसास ना हो कि आप गैर जिम्मेदार हो रहे हैं। अगर आप सिर्फ एक सेकंड के लिए सोचते कि अगर उसे पता चल जाए कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं तो वो कैसा महसूस करेगा, तो शायद आप दयालु होते। बस मार्टिन की जगह खुद को रखने की कोशिश कीजिए, तब आप देखेंगे कि आपकी सोच कितनी अलग होगी। इससे आप ज्यादा दयालु और जिम्मेदार बनेंगे। ट्रेन होल हार्टेडली। अपनी लाइफ को बदलने के प्रिंसिपल को सीखकर अब वक्त है उन्हें अपने लाइफ में अप्लाई करने का। किसी भी तरह का बदलाव डरावना होता है, खासकर अगर ये अपने और दूसरों के लिए खुलेपन को अपनाना और दयालु बनने के बारे में हो तो। अगर आपकी जिंदगी में मुश्किलें भी आए और लोग आपको दुख भी पहुंचाए, तब भी आपको अपने ईगो को छोड़कर इंसानियत को अहमियत देनी चाहिए। जब तकलीफ बढ़ती है तो याद रखिए कि आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि आप दूसरों तक अपना प्यार और दया भेज सके। ये इंसानियत को अच्छाई वापस लौटाने का वक्त है। अपने आप को एक चील की तरह मानिए जो आसमान में ऊंची उड़ान भर सकती है, लेकिन आपके कपड़ों की वजह से अब आप उड़ नहीं पा रहे हैं और वक्त गुजरने के साथ आप उड़ना भूल गए हैं। अगर आपको फिर से उड़ान भरनी है तो आपको अपने कपड़ों को छोड़ना होगा। इसका मतलब है कि आपको अपनी असलियत को अपनाना होगा, तभी जो कुछ भी हकीकत है आप उससे जुड़े रह पाएंगे और इससे आप दूसरों के साथ भी जुड़ पाएंगे। मारपा एक ट्रांसलेटर और टीचर थे। उन्होंने तिब्बत से इंडिया तक पैदल जाने का फैसला किया था, इस उम्मीद में कि वो कुछ कीमती बातें सीख पाएंगे। एक बार जब मारपा इंडिया में घूम रहे थे तब उनकी मुलाकात एक टीचर से हुई। ये टीचर उनके ही साथ में से एक था जिसके साथ वो आमतौर पर अपने नोट्स को कंपेयर करते थे।
कि किसने अपने सफर से ज्यादा सीखा। ये टीचर मार्पा से जलता था क्योंकि मार्पा उनसे ज्यादा सीख पा रहे थे, इसलिए उसने इस बारे में कुछ करने का फैसला किया। एक दिन जब वे अपने नाव से नदी पार कर रहे थे तो उन्होंने मार्पा की सारी किताबें पानी में फेंक दी। मार्पा को बुरा लगा, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि उन्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। मार्पा को एहसास था कि इस किताबों से उन्होंने जो कुछ सीखा था वो सब अब उनके जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे, जिन्हें अब याद रखने के लिए उन्हें उन किताबों की जरूरत नहीं थी। दोस्तों, इस समरी से सीखी गई बातों की प्रैक्टिस करके आप ऐसे स्किल्स सीख पाएंगे जो आपके जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे और आपकी पहचान भी बनेंगे। इससे बहुत कुछ बदलेगा, जैसे जिस तरह से आप चीजों को देखते हैं, सुनते हैं, यहाँ तक कि सूंघते हैं, सब कुछ बदल जाएगा। अब वक्त आ गया है कंक्लूजन का। दोस्तों, प्रेमा चौधरन एक बुद्धिस्ट टीचर है जो दुनिया भर में लोगों को शांति से जीने का हुनर सिखाती है। इस समरी में उन्होंने दया और प्यार से जीने की प्रिंसिपल्स के बारे में बताया है। इस समरी से आपने लाइफ के कुछ बेशकीमती लेसन सीखे। सबसे पहले आपने दूसरे लोगों तक पॉजिटिविटी भेजना और उनके दुख को बांटने के लिए टोंगलन तरीका सीखा। दूसरा, आपने सीखा कि आपको हर किसी का और हर चीज के लिए एहसानमंद महसूस करना चाहिए। ऐसा करने पर आप अपनी लाइफ में और भी ज्यादा खुले दिल से कुछ नया सीखने के लिए तैयार हो पाएंगे। इससे आप आगे बढ़ पाएंगे और अपनी संभावनाओं को बढ़ा पाएंगे। तीसरा, क्योंकि हम किसी भी तरीके के बदलाव को अपनाने से डरते हैं, अपने इस डर को भगाने के लिए भरोसा करना सीखा। अपनी गलतियों को मानना सीखा और अपने अंदर के शैतान को पहचानना सीखा और अपने राक्षस का इस्तेमाल करना भी सीखा। चौथा, आपने सीखा कि अपने अंदर के लोगों का डर कैसे दूर किया जा सकता है। आपने दया के साथ सोचना और खुद को दूसरों की जगह पर रखना सीखा। इस तरह आप लोगों को ज्यादा प्यार बांटने में और अपना असर छोड़ने में कामयाब हो पाएंगे। आखिर में आपने सीखा कि हम एक जिम्मेदार शख्स कैसे बन सकते हैं। दूसरों के बारे में बुराई करना और दूसरों को दुख देना, इन सब से बचकर आप लोगों के साथ मजबूत और पॉजिटिव रिश्ता बना सकते हैं। हमेशा याद रखिए कि प्रैक्टिस करने पर ही कोई परफेक्ट बन सकता है। इन नए फिलॉसफी को अप्लाई करना शुरू में मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपको इसके बड़े फायदे के बारे में सोचना चाहिए। ज्यादा दयालु होकर आप दुनिया में ज्यादा प्यार भेज सकते हैं। मुश्किल घड़ी में सभी को प्यार चाहिए होता है ना? इसलिए हर रोज प्यार भेजने की प्रैक्टिस कीजिए और आइए हम शांति और प्यार भरी दुनिया बनाएं। अब मेरी एक बात का जवाब दीजिए। आप जितनी देर के लिए इस समरी को सुन रहे थे, क्या आपको उतनी देर के लिए शांति का एहसास नहीं हुआ? तो जरा सोचिए, अगर हम थोड़ी देर शांति के बारे में सोचते हैं, पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो हम खुद में शांति का अनुभव महसूस कर सकते हैं। तो सोचिए कि अगर हम सारा टाइम इस बारे में सोचेंगे तो हम कैसा महसूस करेंगे, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं और वही चीजें हम वाइब्रेट करते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि हम सिर्फ दूसरों को चेंज करने की कोशिश करते हैं, खुद को नहीं। और बदलाव की शुरुआत खुद से होती है और इसलिए तो इस समरी का नाम है स्टार्ट वेयर यू आर। जब हम खुद बदलेंगे तब जग बदलेगा। तो दोस्तों, ये बुक समरी यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई बुक समरी के साथ। तब तक के लिए खुद का ध्यान रखिए और सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।